अमेरिकी संसद की एक कमेटी ने भारत को लेकर एक सुझाव क्या दे दिया। चीन परेशान हो गया। असल में इस कमेटी ने ये कहा है कि नेटो प्लस यानी कि नेटो के अलावा वो देश जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया हैं, उसमें भारत को भी शामिल करना चाहिए। ये महज एक सुझाव है जो कि पीएम मोदी के अमेरिका के स्टेट विजिट के ठीक पहले आया है, लेकिन इसको लेकर अब चीन बेहद खफा है। एक कॉन्फ्रेंस में जहां पर अमेरिकी रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री दोनों मौजूद थे, वहां पर चीन ने ये कहा है कि एशिया पैसिफिक में नेटो जैसा गठबंधन जो है वो इस क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। उसने ये कहा है कि अमेरिका इस क्षेत्र में एक ट्रिगर बन रहा है जिससे कन्फ्लिक्ट होगा और अमेरिका जो है इस तरह की चीज़ें करके देशों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देगा, आपस में कन्फ्लिक्ट कराएगा। ये उसका आरोप है अमेरिका पर और ये एक तरह से देशों को किडनैप करके उनसे ज़बरदस्ती एक दूसरे के सामने खड़ा करने की ये कोशिश है, ऐसा चीन का आरोप है। चीन इतना नाराज़ है कई चीज़ों को लेकर कि दो घटनाएं जो हुई हैं वो बताती हैं कि वो किस हद तक जाने को तैयार है। कुछ ही दिन पहले साउथ चाइना सी के ऊपर जब अमेरिका का एक स्पाई प्लेन या फिर एक ऐसा प्लेन जो कि हालात का जायज़ा लेता है, जब वो उड़ रहा था तो फाइटर जेट चीन के उसके बेहद करीब आ गए। अमेरिका ने बताया कि ये काफ़ी खतरनाक एक तरह का मनूवर था। अभी 2 दिन 3 दिन पहले ऐसा हुआ है कि जो अमेरिका का एक डिस्ट्रॉयर शिप है और कनाडा का एक शिप था, वो जब ताइवान स्ट्रेट में जा रहे थे तो उसके बेहद करीब से चीन का एक वॉरशिप गुजरा और सामने से काट कर निकल गया। तो ये एक तरह से वार्निंग देने की कोशिश की गई। इस कॉन्फ्रेंस में भी दोनों आमने सामने थे जहाँ पर चीन ने कई बातें रखी और चीन ने ये कहा कि अमेरिका अगर यही करता रहा तो हालात बेहद बिगड़ जाएंगे और अगर इन दोनों देशों के बीच, चीन और अमेरिका के बीच टकराव होता है तो दुनिया भर के लिए ये एक मुश्किल स्थिति होगी। उसने ये भी कहा कि इस एशिया पैसिफिक क्षेत्र में छोटे छोटे गुटों की ज़रूरत नहीं है बल्कि इंक्लूसिवनेस की ज़रूरत है और सबके साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। लेकिन असल में हालात यहाँ पर क्या हैं? हालात ये हैं कि एशिया पैसिफिक के अधिकतर जो देश हैं उनके साथ चीन का कोई ना कोई विवाद है, चाहे वो जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो। और भारत में तो जिस तरह से उसकी सेना घुसकर बैठी है वो तो दुनिया भर को पता है कि वो क्या कर रहा है। तो इस तरह के हालात में जब चीन ये बात करता है तो गले नहीं उतरती ये बात। दूसरी तरफ चीन जो है ताइवान को भी मानता है कि वो उसका हिस्सा है बल्कि अलग देश नहीं है और अमेरिका ने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि ताइवान की सुरक्षा वो करेगा। और यही वजह है कि वहाँ पर अमेरिकी पेट्रोल शिप्स हों या फिर हवाई जहाज़ हों, वहाँ की पेट्रोलिंग करते रहते हैं, गश्त करते रहते हैं। इनको लेकर भी चीन काफ़ी नाराज़ है। और ऊपर से जब नेटो प्लस की बात आती है और उसमें भारत की बात आती है तो भारत चाहे ना चाहे लेकिन चीन जो है वो मानता है कि एक तरह से सीधे सीधे उसको चुनौती है, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, लोकतंत्र है और चीन में जो पूरा सिस्टम है सरकार का, उसको लेकर कई सवाल उठते हैं। वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के सवाल उठते हैं। वहाँ पर शिनजियांग में जिस तरह से उइगर मुस्लिमों या फिर बाकी जगहों पर जो उसकी कार्रवाई होती है उसको लेकर सवाल उठते हैं। ऐसे हालात में नेटो प्लस में भारत को शामिल करने के सुझाव भर से चीन इतना नाराज़ है कि उसने अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने उसके रक्षा मंत्री ने ये सारी बातें कही। लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री ने उन्हें बिल्कुल साफ साफ ये कहा कि उस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कहा कि अमेरिका जो है वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। उसने ये भी कहा कि अमेरिका से ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं करा सकता है, उसको जो सही लगता है वो करता रहेगा। तो चीन और अमेरिका एक और मसले पर यहाँ पर आमने सामने खड़े हैं। भारत जो है उसमें भारत का भी नाम आया है, लेकिन इसमें भारत इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा वो तो दूर की बात है, नेटो प्लस की बात। लेकिन चीन को इससे परेशानी ज़रूर हो गई है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।